सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान खान साहब हमारे साथ हैं और जर्मनी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खान साहब, पूरी सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। थोड़ी-सी तफ़सील बताएँगे क्या वाक़या हुआ ये? बरसन ये डॉइचे बान में वाक़या हुआ है, जो रीजनल ट्रेन होती है। नॉर्थ इंटरसिटी जो रीजनल ट्रेनें चलती हैं, उसके अंदर एक नौजवान था 26 साल का, उससे टिकट पूछा है चेकर ने, तो उसने उसके पास टिकट नहीं था, तो उसने फिर उसको उतारने की कोशिश की कि भाई फिर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो मुझे जो या अपना औसाइस वगैरह दो ताकि मैं तुम्हारा नोट करूं, तो वो भी उसने नहीं देने से इनकार किया। जहाँ ट्रेन रुकी थी वहां उसने कहा कि तुम यहाँ ट्रेन से बाहर आ जाओ, तो उसके ऊपर उसने बजाय से ट्रेन बाहर आने के उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको शरीर जख्मी कर दिया। असला तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन उसने हाथों से ही उसको इतना मारा बेचारे को कि वो शरीर जख्मी हो गया था। तो बहल वो अस्पताल जाके जो है वो चेक कर फौत हो गया। 37 साल उसकी उम्र है। बहल बड़ा उसके रेलवे की चेयरमैन जो नई बनी है खातून, उन्होंने बड़ा सख्त उसका बयान दिया कि भाई हमें इस किस्म के वाकयात का, लड़ाई झगड़ों का तो करना पड़ता ही है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है जर्मनी के अंदर इस तरह चेकर को जो है मार दिया गया टिकट पूछने के ऊपर। तो बहरहाल आज किसी पर 1 मिनट की उन्होंने खामोशी करनी है, ट्रेनें तमाम बंद रहेंगी। 3 बजे का टाइम था किसी वक्त का, जब वो उसको 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी उसके एजाज में। तो ये अभी तक तो ये खबर है, लेकिन ना तो पुलिस ये बता रही है बंदा कहाँ का है, उसकी डिटेल क्या है, अभी तक तो बाहर नहीं आई। मुमकिन है 1-2 दिन में पता लग जाए कि बंदा कौन था। गिरफ्तारी हो गई उसकी? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी हो गई है। वही लोगों ने इसको पकड़ लिया था स्टेशन पे ही, जब उसने लड़ाई शड़ाई की है तो फिर पुलिस को बुला लिया था। बल पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी उसको। पुलिस का बयान है कि भी हम मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तब हम बताएंगे कि बंदा कौन है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 बच्चे हैं उसके और बहुत ही तकलीफदेह हालात है, और जर्मन जो रेलवे वाले हैं वो बड़ा ही अफसोस कर रहे हैं उसके साथ, जो आम पब्लिक है। खान साहब, इतना जज्बाती हो जाए ना, कल मैं इंग्लैंड में मैं भी एक वाकया बता देता हूँ। यहाँ ट्राम पे सफ़र कर रहा था, तो 2-3 लोग ऐसे थे जिनके पास टिकट नहीं थी। उसमें से एक ने इसी तरह लड़ाई शुरू कर दी, बहस शुरू कर दी, और फिर वो नीचे भी नहीं उतरा, लेकिन वो चेकर पर नीचे उतर गई, खतून थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ। तो इसी तरह इटली में भी एक वाकया मेरे सामने पेश आया था, वहाँ भी पुलिस आ गई 1 मिनट में। तो यहाँ पे मदद ही नहीं पहुँच सकी, इतने लोग होते हैं ट्रेन में, किसी ने आगे बढ़ के कोशिश ही नहीं की होगी छुड़ाने की भी। देखो, आमतौर पर जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। जर्मनी के अंदर तो हमने यही देखा है, बाकी और में भी यही कैफियत है। लेकिन ये तस्वर नहीं होता कि टिकट चेकर को लोग हमला करके मार देंगे। तो यकीन अगर ऐसी कैफियत होती है लोग उसको पहले पकड़ लेते। वो तो ये कि जब उसने कहा, उसको इसरार किया कि तू उतर इस प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन के ऊपर, यहाँ उतर जा, फ्रंकन था ये कौन सा स्टेशन था वहां पे, तो वहां उसने फिर उसके ऊपर हमला करके उसको मारना शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने उसको पकड़ लिया बंदे को, लेकिन वो शुरू की जरबे उसने ऐसी लगा दी थी उसके सर के ऊपर कि वो फिर बेचारा जख्मों की ताबला ला के वो अस्पताल जाके फौत हो गया बंदा। पहले ये अब अक्सर बढ़ गया है। पहले जमाने में तो ना इतने बड़ी चेकिंग होती थी, कभी कभार कोई चेकर आ गया करता था। अब तो बकायदा यूनिफॉर्म पहन के चेकर चढ़ते हैं, चेक करते हैं, और 6-6 का ग्रुप होता है। तो लेकिन इसका बावजूद यह है कि भाई तशद्दुद जो है बढ़ गया हुआ है ऐसे मामला के अंदर। अच्छा, जर्मनी की और क्या खबरें? जर्मनी खबर और तो यही, जर्मन चांसलर जो वहां से गए हुए हैं कल से कतर, सऊदी अरब के दौरे के ऊपर, 3 मुल्कों यूएई के दौरे के ऊपर, और वो नई मंडियां तलाश कर रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि भाई ये अपना असला बेचने के चक्कर में अब जो दौरा जो है उनका है कि भाई तजारत और जो असले की दौड़ लगी हुई है दुनिया के अंदर, उसमें जो यूएई या सऊदी अरब जो है वो जर्मनी से भी मजीद असला खरीदे। तो इसके अलावा तो कोई ऐसी खास बात मेरी नजरों से नहीं गुजरी इसमें कहा गया हो कि भाई, या इस लेवल से कि भाई जो यूक्रेन की जंग है या
अब अरब इसराइल जो झगड़ा चल रहा है उसके अंदर मामलात के ऊपर कोई गुफ्तो शरीद होनी हो, ये ऐसा कोई खबर उसकी नजर से मेरी नजर से गुजरा नहीं। यही कहा जा रहा है कि तजारती दौरा है इसका। दूसरा ये है कि भाई जो चीन का असर बढ़ रहा है उसके अंदर भी वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसा ग्रुप, दुनिया ये कह रही है कि भाई एक ऐसा ग्रुप तश्कील पाने वाला है इन फ्यूचर जिसके अंदर नई इत्तेहाद बनेंगे और नए इत्तेहादों में शामिल होंगे। उसके अंदर लोग अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन और जो चीन के दरमियान गुफ्तो शनीद हुई है कल टेलीफोनिक राब्ते के अंदर, वो मोबाइल कारों में जो वीडियो फोन कॉल हुई है उनके दरमियान लंबी गुफ्तगू, उसने हमें भी कहा जो दोनों के बयान से यही अंदाजा लगता है कि ये दोनों ममालिक बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं और मईशत के अलावा वो सियासी तौर पर भी एक नेटवर्क तश्कील पाने वाला है। जो अखबारात या जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है उनकी गुफ्तगू से नतीजे निकाल रहा है। इस लिहाज से आपको देखें हर तरफ भागदौड़ लगी हुई है। कनाडा का वीजा भी चीन होके आए हैं, फिर बरतानिया का वीजा भी चीन होके आए हैं, और दुनिया एक नए से कहना चाहिए ग्लोबल के अंदर शामिल हो रही है, जिसके अंदर शायद रूस इसकी अमेरिका की वो अहमियत ना रहे बज़ाहिर अब तक चलती चली आ रही है। तो इसलिए लोग नई जगह बनाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। खान साहब, पाकिस्तान के क्या हालात हैं? आप खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में कितने साल बाद गए खान साहब? मैं आपको 2 साल के बाद। कोई तब्दीली आई, कोई नजर आया वहां पे? कोई साबन और सरफ में कोई फर्क नजर आया? आबादी का दबाव हमारा सब और ज्यादा बढ़ गया हुआ है। आबादी बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है। कोई शहर भी जो है वो मतलब पहले से ज्यादा पब्लिक है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का बुरा हाल है, आपको रास्ता चलना मुश्किल है। ऊपर से ये जो स्मोक का सिस्टम है इससे हर वक्त बंदे को सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। तो वहां के लोगों ने तो रह रहे हैं उसमें फील नहीं होता। हम खुद मतलब मास्क लगाने के बावजूद जो है वो 2 दिन के अंदर गला जो है खराब हो गया, हालांकि दोनों दिन मास्क लगा के रखा है। आप पब्लिक से बात करके देख लो तो उन्हें दुनिया के मसाइल से कोई जैसे कहना चाहिए ना वो फिक्रमंद है, ना वो मुल्क के लिए फिक्रमंद है, ना वो मशीर के लिए। उनका काम यह है कि बस रोटी मिलनी चाहिए और जिंदगी जो है वो चलती रहनी चाहिए। मैं यहाँ सरगोदा किसी शादी के अंदर आया था तो मेरे मेजबानों ने मुझे यहाँ पे जिम खाना के अंदर ठहराया हुआ है। अब सरगोदा जैसे शहर के अंदर आपको अगर जिम खाना में या तो वो कला है, सीनियर वो कला यहाँ के बैठते हैं शाम को आके, या बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं। तो जिस तरह मेरी गुफ्तगू करके मैंने देखा है लोगों से, तो किसी को कोई ऐसी फिक्र नहीं है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर इतने बड़े हालात खराब हुए हुए कि 31 जनवरी को इंटरनेशनल प्रेस कह रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं सिक्योरिटी पसंदों ने बैंकों पे इधर उधर, और 36 शहरी हलाक हुए हैं। यूनाइटेड इस्लामती काउंसिल ने उसका नोटिस लिया है। इस पे गुफ्तगू करके देख लो भाई इतनी बड़ी बात है, इस्लामती काउंसिल ने भी नोटिस लिया। तो यहाँ किसी को पता ही नहीं कि इस्लामती काउंसिल ने उसका नोटिस लिया हुआ है। और 22 एहलकार पुलिस का मतलब हमारे सिक्योरिटी के बंदे हलाक हो गए, 216 हमने मार दिए हुए। तो कोई इन मौजूदात के ऊपर लोग ना फिक्रमंद है, ना इनके ऊपर गुफ्तगू करना जो है वो पसंद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बस खाने पीने की बात कर लो, इससे ज्यादा कोई वो उन्हें ऐसी। फिर ये कि भाई अब इतना बड़ा वाक़या सर पे खड़ा हुआ है कि अरब इमारात ने जो 2 अरब रुपए है वो आपको वापस करने की डेट गुजर गई हुई है। उन्होंने 1 महीने की एक्सटेंशन इनको दी थी, उसमें 10 दिन रह गए। अगर 10 दिन के बाद इन्होंने दरखास्त की हुई है एक्सटेंशन के लिए कि भाई हमें 2 अरब रुपया मजीद हमारे पास स्टेट बैंक में पड़े रहने दो, अगर वो नहीं मानता यूएई तो ये 2 अरब रुपया अगर निकल जाएंगे तो हमारे पास रिजर्व का क्या बनेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का। इसमें ना कोई गुफ्तगू करता है, ना कोई फिक्रमंद है, ना लोगों को है। फिर ये है कि भाई अब इतने सालों से आप ये भी नारा लगाते हैं कि हम कदम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हम दुनिया की निगाह में आ रहे हैं, और अब फिर आपने दरखास्त कर दी है सऊदी अरब से मजीद 2 साल के लिए कि भी हमें उधार तेल दे दो। तो अगर तरक्की हो रही है तो फिर उधार तेल कम से कोई तो किसी कहीं पे तो नजर आए कि अभी
चलो उधार तेल लेना ही बंद कर देते, आपको इतने पैसे भी नहीं हुए तो ये आप नकद तेल लेना शुरू कर दें, जबकि तेल तो साथ साथ बिक रहा है आपका, पब्लिक खरीद रही है तेल को। तो ऐसे वाकयात जो है इनके ऊपर कोई मुल्क के अंदर कहीं भी किसी फिक्रमंदी नजर नहीं आती। तो ये एक खतरनाक साइन है कि भाई अपने उससे इस कदर ला ताल्लुक हुए हुए हैं इसको अंदर। जिधर देख लो मरीम नवाज की तस्वीरें लगी हुई है पंजाब के अंदर, और क्या या उनकी वो जो है उनके वाले साहब नवाज शरीफ साहब की खामखा जिसे कहना चाहिए ना, वो भी तस्वीरें लगी हुई है। ऐसे अपने नाम का बोर्ड लगा के और साथ अपने शेफ का नाम लिख के मैं फलाना कारोबार करता हूँ, और माँ बेटी की तस्वीर जो है, माँ बेटी की तस्वीर जो है लगाई हुई है। ये एक अजीब नया कल्चर डेवलप हो गया हुआ है कि भाई, क्योंकि उन्होंने सिविल अस्पताल आना था यहाँ पे 4 तारीख को, मुझे नहीं पता किस वजह से वो कैंसिल हो गया उसका अफ्ताह। नया सिविल अस्पताल बना है जहाँ पे हार्ट का भी इंस्टीट्यूट बनाया, उसके अफ्ताह में बाप बेटी ने आना था। उस वजह से पूरा सगोला शहर जो है बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए, दीवारों के ऊपर बोर्ड लगे हुए, जिनको पर हुकूमत मतलब हुकूमती महकमों की तरफ से जिन पे बाप बेटी की तस्वीर है, और इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, और आपने ये तरक्की कर दी, वो तरक्की कर दी, रोटी कहानियां जो है वो इसके ऊपर मुल्क जो है वो रुझान पैदा हुआ है, और इसी तरफ लोगों की तवज्जो है। इसके ज्यादा कोई आपको ये आने के बाद कि भाई हाँ मैंने 2 साल पहले में अब ये नई चीज देखी है, ये तरक्की देखी, वो सूरत हाल को सामने नजर नहीं आती। भाई महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। वही है कि आबादी जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जिन्हें खाने के लिए मतलब एक टाइम की रोटी खाने के लिए मुश्किल है, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास बेहिसाब पैसा है। आप देख लें जिम खाना में शाम को जो हालत होती है रोला के अंदर, तो एक से एक बढ़ के फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। लेकिन ये कि जरा बाहर निकलो, आप कहीं गाड़ी पार्क कर ले तो 15-20 बच्चे, औरतें, खवातीन, पैसे मांगने वाले, मदद मांगने वाले जो आपके पास आ जाते हैं। हाँ साहब, ये हालात तो चलो जैसे भी वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं, तो उनको क्या फिक्र है कि फलां जगह पे क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पेट का मसला लोगों को पड़ा हुआ है। यहाँ से जाके आपको भी महंगाई महसूस हो रही है यूरोप से जाके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब महंगाई बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए कि हर चीज 2 साल में कहीं से कहीं पहुंच गई हुई है। चले खान साहब, और फिर कोई मतलब सिस्टम बने। अब मैं कल नादरा के अंदर मुझे भी काम, मैंने कहा चलो नादरा कार्ड खत्म हो रहा है, पीओसी तब यहाँ आए हुए तो बनवा ही ले, दिन में फारग होते हैं, शाम को तो फंक्शन होते हैं, चलो दिन में फारग वही बनवा ले। तो नादरा के दफ्तर गया वहां पे, इस कदर रश है, इस कदर रश है, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम को जो थोड़ा बहुत है उसको लोग फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। फिर यह कि जो दफातर बनाए जाते हैं उनके अंदर माहौल के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक वहां पे वेटिंग रूम नहीं बनाया जाता। आपके मुल्क का कल्चर है कि कहीं पे भी औरत अकेली नहीं जाती, कोई ना कोई उसके साथ जाता है। बूढ़ा आदमी अकेला नहीं जाता, उसको कोई लेके जाता है। एक कार्ड बनाने वाला हो तो उसके साथ लाजमी 3 आदमी या 2 आदमी साथ होते हैं, 3 आदमी टोटल जाते हैं वहां पे उसके लिए। और वहां पे ना इतनी जगह है, और जो सूरत हाल है इसके अंदर एक दूसरे के सांस टकरा रहे हैं, और बैठने को जगह नहीं वहां पर, और इस कदर शोर होता है कि जो वो अनाउंसमेंट करते हैं वो वहां सुनाई नहीं देती नाम की। उसके बाद फिर शोर पड़ जाता, भाई मेरा नाम कब है, नहीं नाम तो गुजर चुका आपका, हमने लिया था। मतलब इस कदर नहीं, आप बना आपका कि नहीं, एप्लीकेशन दाखिल होगी आपकी या पता नहीं चला? हाँ नहीं, मैंने वो डबल फीस तो उसी वक्त जो है वो 15 मिनट के अंदर आपका काम कर देते हैं। वो कितनी फीस लगी? किसी को 80,000 रुपए उसकी फीस। ये डबल है? 80,000 का डबल है? हाँ जी, ये डबल फीस। तो कितने दिन में बन के आएगा? 40,000 की सिंगल फीस है, उसके लिए फिर कम से कम वो कहते हैं जी 2 घंटे बाद बारी आएगी आपकी, तो डबल फीस दो तो उसकी कोई रसीद दी उन्होंने? हाँ सर, रसीद दी 80,000 की? नहीं, वो बैंक उसके बैंक में ट्रांसफर होता है। अच्छा, नहीं तो कैश मनी काउंटर कोई नहीं है, तो वो अकाउंट नंबर बताते हैं, उसी के अंदर फिर ट्रांसफर करने होते हैं। तो कितनी देर में बन के आएगा कार्ड? आप 1 वीक के अंदर।
अच्छा, 1 वीक में आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये कार्ड, रीजन कार्ड जो है? हाँ, उसी दफ्तर से, नादरा सरगोदा के दफ्तर से मनी मिल जाएगा। अच्छा, तो कितनी देर लगी ये एप्लीकेशन का, कितना टाइम वहाँ पे लगा आपका? मुझे फिर 1 घंटा लग गया फिर भी। चलो फिर भी बच गए, शुक्र है। जी, चले, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, अपना ख्याल रखिए। ओके, ओके साहब। थैंक यू। अच्छा जी, वही प्रॉब्लम हमारे, वही मसाइल जो आज से पहले भी थे। 40 साल पहले जब मैं आया था उस वक्त भी यही हालात थे। नादरा का कार्ड बनवाना था, 3-4 चक्कर लगवा दिए। अपना चिनोड़ शहर है, वहाँ पे फिर 15 रुपये दिए। 40 साल पहले पहले मैंने उसका 10 का नोट लगाया, कहता है शर्मिंदा कर रहे हो, फिर 5 और लगाए। मैं कहा मुझे भी शर्म आ रही। चैनल को सब्सक्राइब, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का शहर चिन्योट। हर तरफ ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन आपको नज़र आते हैं, और वहाँ पे जो हालात हैं अभी, जब मैं उस पर आपको बताऊँगा, नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लड़कियाँ हैं उनकी इज़्ज़त वहाँ पे महफूज नहीं। वहाँ पे बैठ के चिन्योट में प्रोपेगेंडा किया जाता है दूसरे फ़िरक़ों के बारे में, और अपनी इनकी जो हालत है उस पर जब नज़र डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको भी शर्म आ जाएगी। अच्छा जी, 2 केस, एक कसूर का और एक चिन्योट का। मेरा पहले चिन्योट से शुरू करते हैं। अच्छा, किसी के साथ भी कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, या किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो वो पुलिस को कॉल करता है। और मरियम के दावे तो ये है कि हमने, जो पुलिस है, उसको ऐसा सिस्टम दे दिया कि कहीं पे ख़वातीन है तो उनको वो घर बैठी कॉल करें, पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और फिर ऐसी-ऐसी सहूलतें बयान की जाती हैं कहानियों में, क्या हो रहा है वो आपको ही पता है। अब ये जो केस है मेरी नज़र से गुज़रा, एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, मगर आप जब पुलिस को फ़ोन करें तो आपको मदद की ज़रूरत हो, मगर यहाँ पे पुलिस वाले जो है वो खुद जराइम पेशा है। और उस एक लड़की, उसके साथ जी एक पुलिस वाला है जिसका नाम नासिर बताया जा रहा है, तो उसकी तस्वीर भी हम ऊपर बोर्ड पे लगाएँगे, नासिर की, पुलिस वाले की। उसने ज़्यादती की, उसके बाद उसके ऊपर अब पर्चा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज होगी। और ये कोई पहला वाक़या नहीं चिन्योट में, इससे पहले भी यहाँ तक भी हुआ कि कत्ल भी किया गया किसी को। आपको पता ही है कि 2-4 महीने पहले मैंने इस पर भी रोशनी डाली, और वो भी पुलिस वाले मुलव्वस थे। ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब जराइम पेशा अफराद की गवर्नमेंट वजूद में आती है तो वहाँ पे फिर ऐसा ख्याल नहीं रखा जाता कि आप किस अदारे में किस बंदे को भर्ती कर रहे हैं। वहाँ पे जराइम पेशा अफराद की कोशिश होती है कि उनके लोग जो होते हैं वो वहाँ पे भर्ती हो जाए, उसके बाद वो जो मर्जी नुकसान पहुँचाते रहे, वहाँ को उससे कोई गर्ज नहीं। कभी किसी पुलिस वाले को पकड़ लिया, कई ऐसे वाक़यात पुलिस वालों के सामने आते हैं जहाँ पे ये ख़वातीन को ब्लैकमेल करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ चिन्योट में पाकिस्तान पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, और कई दफ़ा उनकी वीडियो भी बना लेते हैं। पुलिस स्टेशन में जो ख़वातीन जाती हैं, जो लड़कियाँ जाती हैं, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, और फिर उन्हें ये कहा जाता है कि आपने बाहर आके अगर बताया तो फिर आपके घर वालों को पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लोगों में खौफ इतना है। आज सुबह जो प्रोग्राम एक गया था, उसमें एक वीडियो आप देख सकते थे कि खौफ की वजह से लोग किस अज़ाब में, किस तकलीफ में मुब्तला हैं। और यहाँ पे वैसे तो लिहाज चिन्योटी या मंजूर चिन्योटी को ये बड़ी फ़िक्र रही सारी ज़िंदगी कि रबुआ में क्या हो रहा है, चिनाब नगर में क्या हो रहा है, मगर चिन्योट में क्या हो रहा है कभी इन्होंने इस पे बात नहीं की। कभी इनको तफ़ीक ही नहीं मिली इस चीज़ की, क्योंकि अपनी जो करतूतें हैं, जो अपनी तरबियत है, वो बताते हुए शर्म आती है। इसलिए ये बात मैंने कही कि इतना कोई फ़ासला नहीं, 7-8 किलोमीटर का फ़ासला है, और यहाँ बैठ के दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ आप जो मर्ज़ी गलत बयानी से काम लेते रहे, और वहाँ पे जो असल हकीकत है उसे छुपाते रहे। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं। अब जनाब इसे गिरफ़्तार किया गया है। अब इसके पेटी भाई जो होंगे, ज़ाहिर है ये कोई पहली दफ़ा तो इसने गेम नहीं डाली होगी, इससे पहले भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। आखिर एक दिन पकड़ा गया, अब इसको बचाने वाले भी आ जाएंगे। जिस तरह मौलवी
किसी बच्चे के साथ पकड़ा जाता है तो बाद में दूसरे मौलवी जो है वो पहुंच जाते हैं कि उसको बचाएं। मुझे बताइए जनाब कितने केस होते हैं उलमा के वहाँ, अब मौलवी कहना पड़ता है मजबूरी, कितने केस होते हैं। कभी किसी को देखा कि सजा सुनाई गई हो, कभी मीडिया पे ये चीज़ें आई, कभी किसी को बताया कि इतने उलमा को हमने पकड़ा है और इतनों को सजा हुई। वजह यही है कि केस को या लमका दिया जाता है या तरीक या जो बच्चे के माँ बाप होते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, किसी न किसी तरह लालच दिया जाता है, तो यही सिलसिला चल रहा है। अब दूसरा केस सुन लें। दूसरा केस है जी, टीचर प्रोफेसर जो मर्जी आप कह लें, वो कसूर में लड़की के साथ उसने ज्यादती की, उस लड़की की भी सोशल मीडिया पे तस्वीर चल रही और उसे टीचर की भी चल रही है, उसे गिरफ्तार किया गया। अब दो मैंने आपको केस बताए और दोनों ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे अगर टीचर की बात कर ले या स्कूल कॉलेज जो मर्जी यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पे कहा जाता है कि जो टीचर होता है वो रूहानी बाप होता है। ठीक है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस टीचर ने इस तरह के काम करने हैं उसकी परवरिश किस माहौल में हुई, किन हालात में हुई, किस घर में हुई, और फिर उसका जो रिज़ल्ट निकला कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब इसके ऊपर ज़ाहिर है पूछगिछ करेंगे, जो पाकिस्तान की पुलिस का रवायती तरीका है, उसमें ये कई बच्चियों का इतराफ़ करेगा कि कितनी बच्चियों के साथ इसने ज़्यादती की, कितनी की वीडियो इनके पास। कभी किसी यूनिवर्सिटी का वहाँ पे स्कैंडल जो होता है बाहर आ जाता है, कभी किसी कॉलेज का आ जाता है, कभी ये पुलिस वालों के जिस तरह मैंने बताया कारनामे वो सामने आ जाते हैं, कभी हॉस्पिटल का आ जाता है, नर्स के साथ ज़्यादती, डॉक्टर साहब ने कोई ना कोई काम डाल दिया, कभी वकला का आ जाता है, कभी जजों का आ जाता है, कभी सियासतदानों का आ जाता है, कभी उन लोगों का भी आ जाता है जिसे नवासी कहता खलाई मखलूक। इन सब का जो तमाशबीनी सिस्टम चला हुआ है, उसके बाद आगे हमारे जो ताकतवर लोग हैं अरबी में तकरीरें करते हैं, फिर साथ बताते हैं ये सैयद है, ये फलाना है, ये फलाम इसका इसकी ज़ात से तल्लक है। देखिए, अब यहाँ पे सवाल जो है वो आप पे मैं छोड़ता हूँ कि कहाँ पे जाएँ लोग? अगर कॉलेज स्कूल जाते हैं तो वहाँ लड़कियों की इज़्ज़त महफूज़ नहीं, अगर उलमा के पास जाते हैं तो वहाँ पे बच्चियाँ नहीं बचती, बच्चियों की माँ भी नहीं बचती, उसको भी निकाल के ले जाते। अगर आप यहाँ पे पुलिस के पास जाए अपनी दुख लेके, तो वहाँ पे पुलिस वाले जो है वो देखते हैं लड़की आ गई है, वो अपने चक्कर में पड़ जाते हैं, खतून आ गई है, बेवा आ गई है, कोई भी आ गई उनके काबू, वो कहते हैं जी पकड़ो इसको। और फिर जो आज आप देख रहे हैं बेहयाई इतनी फैल चुकी पाकिस्तान में कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझते। वो कहते हैं किसी पुलिस वाले के साथ दुआ-सलाम होनी चाहिए, किसी इंस्पेक्टर के साथ, डीएसपी के साथ, और उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता है हमारी दहशत बढ़नी चाहिए। तो इस दहशत के चक्कर में हमने पूरी अखलाकियात, नौजवान नस्ल है वो तबाह और बर्बाद हो चुकी है। जो नौजवान लड़कियाँ हैं वो भी गलत राज़ी है। टिकटॉक पे आप जाके देख लें जो हरकतें नज़र आती हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किन हालात में ये नई नस्ल जो है वो पहुँच चुकी है। टिकटॉक बनाएँ, उसमें आप एक हाथ में रह के आप बना सकते हैं, हम लोग भी टिकटॉक पे होते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप वहाँ पे आके गंदी गालियाँ शुरू कर दें और कोई ऐसा केस सामने आ जाए फिर उसके हिसाब से नौजवान लड़कियाँ आके वहाँ पे उसी तरह का काम शुरू कर दें और अपनी टिकटॉक चलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करे जो वैसे गैर अखलाकी। उसकी वजह चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में आपको बताई थी कि हमारा जो वहाँ पे स्कूलों का सिस्टम है, कॉलेजों का सिस्टम है, तालीम का म्यार है, वो ज़ीरो है, रबिश। आपको इस तरह का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ के जो हालात बने हुए हैं ताकतवर लोगों के लिए, आपने देखा वो कैसे नकल लिखवा रहे होते हैं, पुलिस वाले ऊपर खड़े होते हैं और पुलिस वाले जो है उनको, फिर मैंने कई ऐसी वीडियो देखी कि वो डेरे जो है वो उठा के ले जाते हैं, अपने डेरे पे जाके जूते मारते हैं कि आपने ये हरकत क्यों की। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कई दफ़ा उनका मुँह भी काला किया जाता। कल ही मेरी बात हो रही थी, शायद परसों, वो कहते हैं पुलिस की इज़्ज़त ही कोई,
अब जब पुलिस ये इस तरह के काम करेगी, और कई किस्म की पुलिस बनाई, पता नहीं ये जर्मनी में चले जाए, मेरा ख्याल में मुझे तो पता ही नहीं, एक ही किस्म की पुलिस हम देखते हैं। इंग्लैंड में शायद 2-3 ऐसी होंगे डिपार्टमेंट, जर्मनी में भी होंगे 2-3। लेकिन मैं जिस तरह कहता, जो कभी इनकी वर्दी बदल दो, इनकी करतूतें ना बदलो। वर्दी बदलने से शवाशी ने सोचा था कि शायद ये इनकी हालत ठीक हो जाएगी, मगर जब हुक्मरान जानी शराबी ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनको फिर ज़ाहिर है ऐसे लोग ही मिलेंगे। और आपको ये भी पता है कि ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने बाद में बयान दिए थे कि इन्होंने हमारे से कितने-कितने लोगों को कत्ल करवाया पुलिस मुकाबले में, आज भी हो रहे पुलिस मुकाबले में लोग। यहाँ पे ब्लैकमेल का एक ये भी तरीका निकला हुआ है। कोई लड़की ये पसंद आ गई, अगर नहीं वो मान रही, किसी वजह से काबू नहीं आ रहे, तो उसके फिर भाइयों को जी हम मरवा देंगे, और फिर मरवा भी देते हैं। ये नहीं कि नहीं मरवाते। कोई ऐसी खूबी पाकिस्तान के अवाम में मुझे बताइए, पाकिस्तान में रह के किसी इदारे में हो तो कमेंट्स में लिखे कि यार ये खूबी है। कल भी किसी ने बहुत दुख के साथ लिखा हुआ था कि ये खुदा का अज़ाब इस कौम पे आया हो। तो मुझे तो लगता है अब ये अज़ाब आना है जो हालात बने हुए। किसी जगह से ये पता चलता है लाश गायब हो गई, किसी जगह से पता चलता है बच्ची की लाश गायब हो गई, किसी जगह से पता चलता है लड़की की लाश निकाल कर 3 लोगों ने लाश के साथ ही ज़िना किया। किसी जगह से पता चलता है कि लाश का कीमा बना के लोगों को खिला दिया। किसी जगह पे कोई खबर आती है, किसी जगह हर वो गैर अखलाकी काम जो दुनिया में कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, शायद वो जानवरों में भी नज़र ना आए, वो आपको इस कौम में नज़र आए। और यहाँ पे अब मेरा सवाल है ये लियाज़ चिन्योटी साहब से कि जनाब आप अपने शहर की पहले तरबियत कर लें, दूसरे की तो आपको तब फ़िक्र हो जब अपने घर में आपके हालात ठीक हो। जब अपना ही बेड़ा गर्क हुआ है, तो वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए आप रोज़ाना आके जो कुछ बोलते हैं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। तो जनाब मरियम साहिबा, ये जो ड्रामे हैं मेरा ख़्याल है काफ़ी हो गए। मैं अब नया कानून बना रही हूँ, मैं ये कानून बना रही हूँ। मैं आज ही देख रहा था, वो पिंडी इस्लामाबाद पता नहीं कितने गटर के ढकने गायब है, और वहाँ पे भी ये मसाइल। ये कोई गटर चोर होगा, उसको जुर्माना होगा, सज़ा होगी, ये होगा, वो होगा। ये नहीं अक्ल आई कि उस गटर को ढकने को ऐसा मजबूती के साथ लॉक लगाया जाए कि कोई निकाल ना सके। अक्ल नहीं ना है। यूरोप में भी लगे होते हैं वो ढक्कन, वो स्पेशल उनकी की होती है, चाबी होती है, जिसके ज़रिए फिर वो आके खोल के जो भी सफाई सुथराई का काम है वो करते। तो ये इमरान खान की बात वही कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखते भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे हमारे एक डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनकी वीडियो बड़ी चल रही है कि वो अमेरिका में उबर चला रहे हैं, और पार्लियामेंट में आप सबके इल्म में है कि जो लोग भी पहुंच जाते हैं, उन्होंने बैरून मुल्क नॉर्मल तो बड़ी जायदाद बनाई होती है, लेकिन शायद कासिम सूरी साहब एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे कोई कपड़ा शपला नहीं किया, और इनके जो अकाउंट थे पाकिस्तान में वो बंद कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, सील कर दिए गए, जो भी गवर्नमेंट ने किया। देखिए मैं एक वीडियो भी आपको दिखा देता, वीडियो तो लंबी है, इसको काट दिए, मैंने कहा पेश करते हैं आपको। मेरी मुलाकात हुई थी कासिम सूरी साहब से लंदन में, ज़्यादा देर नहीं हुई, मुझे याद नहीं, 1-2 साल पहले की बात है। और वहाँ पे और भी आए हुए थे लोग, जिसमें पीटीआई के दूसरे लोग भी शामिल थे, और मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई पीटीआई के जो थे, जुल्फी बुखारी से भी हुई, फिर शहजाद अकबर साहब से भी हुई, और भी कई थे, और उनके साथ बातचीत करने का मौका भी मिला। उनके हमने ये अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू भी डाले थे, और सब ने बातचीत की हमारे साथ, और पाकिस्तान के लिए जो वहाँ पे मसाइल हैं, ये अपने लीडर के लिए, इमरान खान के लिए, उस पे आवाज़ उठाई। हमारा अकेला चैनल नहीं था, वहाँ पे और भी चैनल आए हुए थे, और काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। तो मैंने भी काफ़ी सवाल किए उस वक़्त शहजाद अकबर साहब से, और ये जो थे जुल्फी बुखारी साहब थे। लेकिन इसमें जो चीज़ जो मुझे जिसने परेशान किया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मौका वहाँ पे मिला, वो परेशानी ये बनी कि कासिम सूरी साहब
वैसे तो बजाते खुद बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे, और जब ये आए हमने इनका इस्तकबाल भी किया वहाँ पे, और फिर बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ इनको ज़ाहिर है वहाँ पे दावत दी, जो भी था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी, जो आज भी मेरे ज़हन से नहीं जा रही, वो बड़ी अजीब बात हुई कि वहाँ पे जब इनसे कुछ सवालात करने की कोशिश की, तो ये बिल्कुल इनका मूड जो है ख़राब हो गया। और मुझे उस वक़्त इस चीज़ का अफ़सोस हुआ कि आज मीडिया का दौर है, और मीडिया जहाँ पे मौजूद हो, आप अपने लीडर के लिए कोई तो आवाज़ उठा सकते हैं। इमरान खान जेल में था उन दिनों, और आप कोई तो कुछ तो बोल सकते हैं। आप ना पाकिस्तान में थे, आप इंग्लैंड में थे, और यहाँ पे इन्होंने कहा जी हम मीडिया पे मैं तो कोई बात नहीं करना चाहता। शहजाद अकबर साहब ने बड़ा 3 मिनट का मेरे साथ प्रोग्राम 4 मिनट का किया, और इन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पे खाना खाने आए। ये बिल्कुल ऐसे अल्फाज हैं। तो जो मेज़बान थे उन्होंने कहा जी बेहतर है फिर आप ना इनसे बातचीत करें, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। वजह ये थी कि आपका लीडर जो है, खाना तो आपको मिलना ही मिलना, ज़ाहिर आपकी दावत है, यहाँ पे आप आए हैं, तो खाने का तो ज़ाहिर चल रहा था वहाँ पे प्रोग्राम बड़ा वीआईपी किस्म का। मगर अपने लीडर के लिए एक लफ़्ज़ भी नहीं आप बोल सके, और आपको खाने की फ़िक्र थी कि मैं खाना खाने आया। और मैं हैरान रह गया था कि पीटीआई में ऐसे लोग हैं जिनको ये फ़िक्र नहीं है कि इमरान खान जेल में है। आप यहाँ पे देखते अगर तो कई चैनल वाले बैठे हुए थे, तो आप अपना कुछ ना कुछ अपने लीडर के लिए आवाज़ उठा सकते। अपने लीडर के लिए आप कोई ऐसी बात भी कर सकते थे कि ये नाइंसाफ़ी है, ये झूठे केस है, ये गलत चीज़ें हैं। इन्होंने एक लफ़्ज़ नहीं बोला, उल्टा इनका जी जो मूड ख़राब हो गया। बाद में मेरे साथ मुलाकात भी हुई, और कोई सियासी सवाल नहीं करने दिया। अब एक बंदा सियासी पार्टी से तल्लुक़ रख रहा हो, यूरोप में रह रहा हो, और यहाँ पे वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है कहीं पे, तो यूरोप में रह रहा हो, कोई डरना। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, उनसे सवालात किए, उन्हें खुल के जवाब दिए। शहजाद अकबर साहब थे, उनसे सवालात किए गए, उन्होंने भी जवाब दिए, उन्होंने भी ये नहीं कहा। आखिर में उन्होंने कह दिया कि खाना ठंडा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये असल में जो बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ज़हन से उस दिन से ये चीज़ें जो है कि ये पार्टी जो कोई भी हो सियासी, उसे खाने की पड़ी होती है, उसे अपने लीडर की नहीं पड़ी। इमरान खान, ये सब लोग तो आगे, अब यहाँ पे जी ये मिनी कैब चला रहे हैं, अमेरिका में उबर चला रहे हैं। इसमें अच्छी बात है, इन्होंने शायद वहाँ पे कोई ऐसी जायदाद नहीं बनाई जो लीडर बनाते हैं, ईमानदार इंसान होंगे। और लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अब उबर यहाँ पे क्या हालात हो जाते हैं आने वाले दिनों में, किसी को कोई पता नहीं होता। हम जब इक़्तिदार में होते हैं, हमारे पास यही होता है कि शायद से सारी ज़िंदगी ये पावर रहनी है। मैं एक गोविंदा को देख रहा था, आजकल वो भी सड़कों पे डांस-वांस करके पता नहीं सिस्टम बेचारा चला रहा है। एक वक़्त था गोविंदा जो था, उसकी आपको पता ही है कितनी पावर थी, कितनी फ़िल्मों पे वो साइन करता था, किस-किस के साथ उसने काम किया हुआ है, और लोग उसे आज भी पसंद करते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं पे जो एक तो बेगम के साथ वो फड्डा हो गया, जिसकी वजह से शायद जो दौलत शोहरत है वो एक तरफ चली गई, और खुद बेचारा ऐसे हालात में पहुंच गया। तो ये भी हो सकता है कि उसको कमी ना हो, उसको शौक हो, मगर हमारे लोग जो है वो दूसरा जो भी जिसके इज़्ल में होता है उस तरह का तबसरा शुरू कर देते। तो उबर चलानी कोई गुनाह नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आके अल्ताफ़ साहब जैसे लोग भी बताते हैं कि हमने टैक्सी चलाई हुई है। मैंने खुद यहाँ 8 माह 9 माह लंदन में मिनी कैब चलाई है आके यहाँ। तो इसमें कोई इतनी बड़ी शर्म की बात नहीं है। लोग जो है इस पे जनाब मुख्तलिफ तरीकों के साथ ओए ज़्यादा तो तारीफ़ ही कर रहे, मगर ये मेरे दिल में ये बात खड़क रही थी। मैंने मौका ही नहीं मिला कभी कि मैं दोबारा बात करूँ, ना उनसे दोबारा कभी मुलाकात मेरी हुई। एक दफ़ा ही मुलाकात हुई, वीडियो आप देख रहे होंगे पीछे, देख ली होगी आप। तो चीज़ ये है कि कहीं पे भी, ये नहीं कि मैं पीटीआई की बात करता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ की पार्टी के हों, चाहे वो अ, हमारी दूसरी जो बड़ी सियासी जमात है, सबसे बड़ी जिसका सिस्टम चलता है, वो दूसरी मखलूक, खलाई मखलूक नवाज़ शरीफ प्रोग्राम। तो लोग आके अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये करते रहे हैं बात, ये नहीं मैं कह रहा। मगर जब आपको 1 मिनट का भी मौका मिले मीडिया पे आने का,
और आपको पता है यहाँ पे आपके लिए मुश्किल कोई नहीं, तो आप अपने हक के लिए, सच के लिए आवाज़ ना उठाएं और कहें कि मैं तो खाने पे आया हूँ जनाब और तो मुझे कोई काम नहीं। अब लंदन में अगर कोई यहाँ से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर भी आए, तो जो लोग लंदन में रहते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या हालात है यहाँ ट्रैफिक, किस तरह बंदा यहाँ पे पहुँचता है, किस साल में पहुँचता है। मैं अगर मेरे से पूछें तो मैं जब लंदन में होता हूँ तो गाड़ी नहीं चलाता, वो काम कहीं ज़रूरत पड़े तो चला जाता, वरना अंडरग्राउंड पकड़ ली, वो सबसे मुझे लगता है कि ईज़ी है और उसमें मैं देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस तरह लंदन के हालात है, जहाँ आपको मैंने कल भी बताया था कि महंगाई का ये आलम है कि 60 से 80 की टिकट कर दी गई है। अगर ओवर स्पीड है तो और जुर्माना कर दिया गया, 3-3, 4-400 जुर्माने लोगों को आ रहे। तो इतनी दूर से आप आए और आके आप सिर्फ ये कि जी मैंने सिर्फ खाना ही खाने आना है, तो मुझे ये समझ नहीं आई इनकी बात। डिप्टी स्पीकर एक बंदा हो, एक अच्छे वहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट का रुकन हो और उसकी सोच जो हो वो खाने तक महदूद हो। और फिर ये भी मैं बता देता आपको कि ऐसे मौके रोज़ाना नहीं मिलते और एक वक़्त होता है हर चीज़ का। हर चीज़ का एक वक़्त होता है, जब वक़्त तब्दील हो जाता है। अब ये देखिए ऊपर पे वहाँ पे अमेरिका में चला रहे हैं, जिस तरह भी है हालात का मुकाबला करना चाहिए इंसान को। अच्छा बुरा वक़्त मैंने कई यहाँ पे देखे लोग, जो मैं कल ही अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, ये बड़े अमीर थे, बाद में बेचारे ऐसे हालात हो गए कि वो, ये आप इंडिया के एक्टर देख लें, इंडिया के क्या अपने एक्टर देख लें, ये जो स्टेज ड्रामे या दूसरे, वो कई आपको नज़र आते हैं कि वो छाबड़ी लगाई हुई है या किसी ने रेहड़ी लगाई हुई है, कई ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। तो वक़्त बदलता रहता है। अब आपको भी पता है कि इमरान खान को नहीं उन्होंने छोड़ना सारी ज़िंदगी, कासिम सूरी ये दोबारा इक़्तिदार तो भूल ही जाए आप। मेरे नहीं ख्याल में कि दोबारा कोई पलटा खाया जाए, क्योंकि इनमें सियासतदानों की कमी है। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी ज़िद पे कायम है, हालाँकि वक़्त के और हालात के मुताबिक आपको ऐसे फ़ैसले कई दफ़ा करने पड़ते हैं कि हिजरत भी करनी पड़े तो की जाए। अभी एक खबर चलाई है कि तुर्की ने कहा कि इमरान खान मुझे दे दो। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को वो छोड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान उनको पता है कल के लिए वो अंदर बैठा हुआ, जेल में बैठा हुआ है, इनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो तुर्की जाके और मुश्किल पैदा कर देगा। तो कासिम सूरी साहब मेरा प्रोग्राम अब देखेंगे, मैं बड़ा इस चीज़ को मैंने महसूस किया था, माइंड ना कीजिएगा। ऐसे आप नाइस मैन हैं, बड़े अखलाक से मिले हमारे साथ, लेकिन मकसद नहीं आपने बयान किया, तो माइंड नहीं करना इस चीज़ का। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।